तो नमस्कार साथियों, वासनीति आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम एमपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के नए सिलेबस के अनुसार यूनिट नंबर 5 पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित है। इस समय हम आपसे राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति, आज का जो टॉपिक है वह है राष्ट्रपति की पदावधि, अर्थात राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पर रहता है और किस किस कंडीशन में उसको उसके पद से हटाया जा सकता है और किस कंडीशन में वह त्याग पत्र दे सकता है। तो राष्ट्रपति की पदावधि से ये तो टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट सही है। तो राष्ट्रपति की पदावधि की बात करें तो राष्ट्रपति का जब चुनाव हो जाता है, क्या हो जाता है? चुनाव हो जाता है और शपथ ग्रहण, जब उसने शपथ ग्रहण की और शपथ ग्रहण करने के बाद उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? उस दिन से लेकर के कितने वर्ष तक रहेगा? 5 वर्ष तक, सही है। जिस दिन उसने शपथ ग्रहण की उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक राष्ट्रपति की शपथ के बारे में जो है आर्टिकल 56 में बताया गया। किसमें बताया गया? आर्टिकल 56 में बताया गया। समझ में आया? तो मैंने क्या कहा, इसकी पदावधि कितनी होगी? शपथ ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक? 5 वर्ष। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। कोई डाउट? सही है। पहला क्या है कि जिस दिन राष्ट्रपति ने शपथ, चुनाव होने के बाद जिस दिन राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण की है उस तारीख से लेकर के 5 वर्ष तक, क्या है? 5 वर्ष तक वह अपने पद पर रहेगा। हालांकि वह क्या है, अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। क्या कर सकता है? बीच में त्याग पत्र। ये नहीं है कि जबरन है कि 5 वर्ष रहना ही है, नहीं। उसको लगता है कि नहीं, मुझे नहीं रहना है अपने पद पर, तो वह क्या कर सकता है? त्याग पत्र दे सकता है। क्या कर सकता है? त्याग पत्र दे सकता है। और त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। किसको देगा? उपराष्ट्रपति। समझ में आया? किसको देगा? उपराष्ट्रपति। सही है। अगली बात, राष्ट्रपति अपने, ये 5 वर्ष तो है ही, वैसे तो राष्ट्रपति का जो है, नए राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष होने से पहले ही क्या हो जाएगा? हो जाएगा, जिससे कि ये डेट खत्म हो तब तक राष्ट्रपति तुरंत क्या कर ले? शपथ ग्रहण कर ले। लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए चुनाव नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि कोई उसका नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। क्या नहीं आ जाता? राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। क्या नहीं आ जाता? उत्तराधिकारी से ये पद ग्रहण नहीं कर लेता। समझ में आया? इसके लिए आगे प्रोसेस है कि राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी जो है वह 6 महीने के अंदर बनना ही चाहिए। कार्यकाल खत्म होने के 6 माह के, जैसे पद रिक्त होने की संभावना रह सकती है, तो ऐसी कंडीशन में कार्यकाल खत्म होने, पहले तो खत्म होने से पहले ही चुनाव हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पाया तो 6 मंथ के भीतर क्या होगा? चुनाव होगा कंपलसरी। समझ में आया? कोई डाउट? अगला, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया भी जा सकता है। क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया भी जा सकता है। क्या किया जा सकता है? हटाया भी जा सकता है। सही है। राष्ट्रपति को
उसके पद से हटाया भी जा सकता है। पद से हटाने के लिए जो है एक प्रक्रिया बताई गई है, उसका नाम है महाभियोग की प्रक्रिया। क्या है? कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से, महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से, प्रक्रिया के माध्यम से इसे हटाया भी जा सकता है। क्या है? हटाया भी जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है, इसकी चर्चा आर्टिकल 61 में की गई है। किसमें की गई है? आर्टिकल 61 में की गई। महाभियोग की प्रक्रिया हम आपसे अलग से बताएंगे। समझ में आया? हटाया भी जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से, और संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। किसके आधार पर? संविधान के अतिक्रमण, मतलब राष्ट्रपति को केवल जो है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही उसके पद से हटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, मान लीजिए कि राष्ट्रपति का जो पद है वह रिक्त है। क्या है? रिक्त है। अगला इसी में ही हम टॉपिक नया जोड़ते हैं कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, सही है, तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? कैसे भरा जाएगा? समझ में आया? कैसे भरा जाएगा? अब देखो, राष्ट्रपति का जो पद है वह किस किस कंडीशन में रिक्त हो सकता है। ये जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस किसमें बताया गया? आर्टिकल 56 में बताया गया। और ये वाला जो प्रोसेस है ये बताया गया है आर्टिकल 62 में। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 62 में बताया गया। समझ में आया? ध्यान रखना है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो रिक्त पद की पूर्ति, फुलफिलमेंट कैसे होगी? सही है, फुलफिलमेंट कैसे होगी? राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त है तो देखिए, राष्ट्रपति का पद किन परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है। पहला मान लीजिए कि राष्ट्रपति की क्या हो जाए, आकस्मिक जो है, अचानक क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए? एक ये कंडीशन हो सकती है। क्या हो जाए? आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो ऐसी कंडीशन में रिक्त हो जाएगा पद। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा, राष्ट्रपति मान लीजिए त्याग पत्र दे दे। क्या दे दे? त्याग पत्र दे दे। सही है? ध्यान रखना है बच्चों कि राष्ट्रपति यदि बीमार है या किसी देश में गया है तो इसका मतलब पद रिक्त नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति बीमार है या और कोई है तो ऐसी कंडीशन में जो उपराष्ट्रपति है वह क्या करेगा? कार्य करेगा। समझ में आया? अब यहां पर क्या है? यहां पर राष्ट्रपति रहा ही नहीं, यहां पर भी रहा ही नहीं। समझ में आया? और तीसरा क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाए? पारित हो जाए। महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाए? प्रक्रिया पूरी हो जाए। समझ में आया? क्या मैंने कहा? आकस्मिक मृत्यु हो जाए। सही है, अचानक क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया अचानक। सही है। तीसरा तरीका क्या है? महाभियोग। इन तीनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा? सही है कि राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा ही नहीं, पद ही रिक्त हो जाएगा। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति यदि बीमार है, सही है, या अपने ऑफिस आने में असमर्थ है तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं माना जाएगा। सही है, तो वहां ऐसी कंडीशन में क्या बैकअप के रूप में क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है जो उसका कार्य करेगा। यहां पर क्या हो गया? पद ही रिक्त हो गया। तीसरा क्या है? कोई अन्य कारण जिससे पद क्या हो? रिक्त हो जाए। क्या हो जाए? पद क्या हो जाए? रिक्त हो जाए। समझ में आया? क्या हो जाए? पद क्या हो जाए? रिक्त हो जाए। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने किसी की हत्या कर दी, और हत्या जब कर दी तो इसका मतलब क्राइम कर दिया। सही है,
क्या कर दिया, क्राइम कर दिया। अब क्राइम जब कर देगा तो ऐसी कंडीशन में क्या लग रहा है, वो अपने पद पर रह पाएगा नहीं, सही है। तो ऐसी कंडीशन में अन्य कोई बहुत सारे कारण हो सकते हैं, समझ, अन्य कोई भी कारण है जिसके कारण वह पद पर नहीं है, पद क्या हो गया है, रिक्त हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 6 महीने के अंदर, जैसे आज रिक्त हुआ तो आज से 6 मंथ के अंदर इस पर क्या होना चाहिए, फुलफिलमेंट हो जानी चाहिए, सही है। तो 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर क्या है, 6 माह के भीतर पद क्या हो जाएगा, पद भरा जाएगा, सही है। यदि पद रिक्त है तो रिक्त होने की कंडीशन में क्या होगा, 6 माह के लिए क्या किया जाएगा, 6 माह के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है, क्या है, भीतर भरा जाएगा अर्थात चुनाव किया जाएगा। समझ में आया। अगली बात कि जो है, अब ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या होगा, अचानक क्या होगा, पद रिक्त हो गया, तो ऐसी कंडीशन में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। समझ में आया, क्या बनाया जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। जैसे एक हमारे उच्चतम न्यायालय के एक व्यक्ति थे, एक जज थे, एम हिदायतुल्लाह, क्या नाम था, एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह, जिनको कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या है, बनाया गया था। क्या बनाया गया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। समझ में आ गया, कोई डाउट। तो ये है कि पद यहां पर क्या है कि पदावधि कितनी होगी, सही है, किस कंडीशन में, और यहां पर क्या है कि पद यदि रिक्त हो जाएगा तो उस रिक्ति को कितने माह के भीतर भरा जाएगा, 6 माह के भीतर भरा जाएगा। कितने माह के भीतर, 6 माह के भीतर। ध्यान रखना, खाली नहीं रहेगा। जैसे आज राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो आज कोई न कोई जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन अगले 6 माह के भीतर क्या होगा, चुनाव होगा। चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति का पद जो है क्या किया जाएगा, फुलफिल किया जाएगा। क्या किया जाएगा, फुलफिल किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, सही है। तो आगे हम आपसे महाभियोग की प्रक्रिया पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे, महाभियोग की प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है, इसके बारे में। इसकी प्रक्रिया आर्टिकल 61 में बताई गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको, अब देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं। देखिए इस बोर्ड पर लिखा हुआ एक एक जो लाइन जो है अपने आप में क्या होता है, एक प्रश्न होता है। जैसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 56। रिवर्स कर दीजिए, अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है, तो क्या है, अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। अगला, राष्ट्रपति की जो कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अगला, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को, सही है। अगला क्या है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया से, सही है। कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया से। महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई, आर्टिकल 61 में। रिवर्स कर दीजिए, आर्टिकल 61 किससे संबंधित है, महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद किन किन परिस्थितियों में क्या हो सकता है, रिक्त हो सकता है, तो ये कुछ कारण लिखे। अगला, राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त है तो कितने महीने में भरा जाना चाहिए, 6 माह के भीतर भरा जाना चाहिए, सही है। यहां ऐसी कंडीशन में कौन राष्ट्रपति रहेगा, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा। क्या रहेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा, सही है। क्या रहेगा, राष्ट्रपति के वह कार्य करेगा, सही है, कोई डाउट। 6 माह के भीतर क्या हो जाएगा, किसी भी हालात में क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति के पद को फुलफिल करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार चलाई जाती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ध्यान रखिए अपने डाउट जरूर पूछिए विद्यार्थियों, क्योंकि यदि आप डाउट अपने पूछेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आखिर हमने जो पढ़ाया है यहाँ पर कहाँ
जो है कौन सा सेंटेंस छूट गया। वैसे तो संभावना ही नहीं है, समझ में आया, जीरो संभावना है कि कुछ भी बातें छूटी गई हो, जो मेन बात है क्रक्स, क्योंकि एग्जाम है आपका। सही है, ध्यान रखना है जो भी मैं पढ़ाता हूं बोर्ड पर लिखा हुआ एक एक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन होता है। समझ में आ गया, कोई डाउट? ध्यान रखो बच्चों, एग्जाम को आप मजाक में मत लीजिए। सही है, ये नहीं कि आप मजाक में ले रहे एग्जाम को, नहीं, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए और एग्जाम दीजिए। आप देखिएगा आपका सिलेक्शन जो है 100% सिलेक्शन हो जाएगा। सही है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।